हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसके वीडियोस में लेकर आई हूँ। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आप अच्छे से समझ लेना। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टाइप ऑफ कंपनीज, साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं वो इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से डिटेल में कंपनी अकाउंट को समझ में आ जाए और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज, कंपनी का हमने समझ ही लिया था लास्ट वीडियो में कि कंपनी जो होती है वो बहुत सारे लोगों द्वारा स्टार्ट की जाती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है वो बहुत सारे लोगों द्वारा स्टार्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ कंपनी में कुछ कंपनी ऐसी भी बताई गई हैं जो एक व्यक्ति द्वारा चलाई जा सकती है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कंपनी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है 3 टाइप ऑफ कंपनी में? सबसे पहला दिया है 1 पर्सन कंपनी, जिसे OBC भी कहा जाता है। सेकंड है प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड है पब्लिक कंपनी। ये 3 तरह की कंपनी बताई गई है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले दी हुई है 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। देखिए, कंपनी हमेशा कंपनी एक्ट 2013 या उससे कोई पुराने कंपनी एक्ट है उनको फॉलो करती है, उन्हीं में रजिस्टर्ड होती है और उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस में आती है। तो यहाँ पर जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो कंपनी एक्ट के ही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 1 पर्सन कंपनी एज अ 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच में 1 पर्सन एज अ मेंबर। यहाँ पर जो कंपनी का मेंबर होता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बताया आपको कंपनी बहुत सारे लोगों द्वारा चलाई जाती है, लेकिन कंपनी एक्ट में ये भी दिया गया है कि यदि एक ही व्यक्ति चाहता है कोई कंपनी चलाना तो उसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। अब उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि जो 1 पर्सन कंपनी होती है वो हमेशा जो व्यक्ति चला रहा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, और इंडिया में ही रहना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन में रहता है और कंपनी यहाँ पर चला रहा है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में रहकर ही वो 1 पर्सन कंपनी चला सकता है, ठीक है। वो कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती है। जो 1 पर्सन कंपनी है कभी भी इस पर्पस से नहीं बनाई जाएगी कि वो चैरिटेबल हो, ठीक है। जो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, मतलब जो इसकी कैपिटल है, जैसे हमने पढ़ा था ना सोल प्रोप्राइटरशिप में भी भैया कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या पार्टनरशिप फॉर्म में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, उसी तरह जो ये कंपनी बनती है उसमें भी क्या होती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है। तो जो कैपिटल होती है वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। यदि 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट हो रही है तो 50 लाख से ज़्यादा की कैपिटल नहीं होना चाहिए और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने साल में? 3 साल में। देखिए लिखा है ना 3 साल में, जो हर साल मिलाकर मतलब 1 2 3 साल का टोटल मिलाकर उसका जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि 3 करोड़ से ज़्यादा का होगा तो वो 1 पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक डायरेक्टर हो सकता है और कम से कम 1 डायरेक्टर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। देखिए 1 पर्सन कंपनी का मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरी कंपनी को चलाएगा। जो कंपनी बनाई जा रही है वो एक व्यक्ति द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन वो चाहे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर बना सकता है और कम से कम 1 डायरेक्टर हो सकता है। ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के में फैसले लेते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, उनका कामकाज देखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है मैडम। 1 पर्सन कंपनी समझ में आ गया। सेकंड होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ये इसके जो शेयर्स हैं, शेयर्स तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था क्या होता है। एक कंपनी है वो अपने आप को स्टार्ट करती है या इस्टेब्लिश करती है तो वो क्या करती है, उसे कैपिटल की नीड होती है तो वो कैपिटल लोगों से लेती है। तो वो लोगों से कैसे लेती है?
एक व्यक्ति तो उसको पैसा देगा नहीं, तो वो क्या करती है, छोटे छोटे शेयर बना लेती है और शेयर लोगों से को सेल करती है, और लोग उन शेयर को परचेज करते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेयर है उसका ट्रांसफर, मतलब यदि एक बार किसी ने शेयर खरीद लिया तो वो दूसरे को शेयर दे नहीं सकता इजीली, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। किस में है ऐसा, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है ना। एनी प्राइवेट कंपनी कैन हैव मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। कम से कम प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर तक हो सकते हैं। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, जो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ओनर कहलाते हैं। ठीक है। प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड मोर देन, मतलब नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी जो है उसके नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जिनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, मतलब ये कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं। इनके शेयर आसानी से आप सेल और परचेज नहीं कर सकते, इनके मेंबर्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकी जो पेड अप कैपिटल होती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल से ये अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है 1 लाख रुपीज़। अब इसमें नेक्स्ट होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये प्राइवेट नहीं होती है, ये तो इसमें ऐसे ही लिखा है कि पब्लिक कंपनी जो होती है वो प्राइवेट नहीं होती है। इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, मतलब कितनी कैपिटल से ये कंपनी स्टार्ट की जा सकती है, तो जो इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख होती है। यहाँ पर कम से कम 7 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने ही मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं और 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी कहलाती है। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें लास्ट में लिमिटेड लगता है। प्राइवेट कंपनी में क्या लगता है, प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर लास्ट में लिमिटेड लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, ताकि कंपनी इतनी बड़ी है, मार्केट में है, तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि भैया कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। यदि प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो आप समझ लेना कि भैया प्राइवेट कंपनी है, यदि पब्लिक लिखा है तो समझ लेना पब्लिक कंपनी, यदि सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने समझ लिया कंपनी के 3 टाइप होते हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है मैडम। अब आगे इसमें क्या है, आगे इसमें क्या है, कंपनी जो होती है वो प्राइवेट पब्लिक हो सकती है इन 3 आधार पे। ठीक है। कौन कौन से आधार दिए हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके समझने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी बनी है, उसमें कुछ लोगों ने शेयर वहाँ से शेयर परचेज किए हैं और कैपिटल दी है उस कंपनी को। शेयर परचेज करते हैं तो पैसों में ही करते हैं ना, पैसों में ही करते हैं, फिर वो पैसे कैपिटल के रूप में कंपनी में लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि कंपनी में किसी तरह का कोई नुकसान हो गया तो वो ओनर्स हो गए क्योंकि उन्होंने वहाँ से शेयर खरीदे हैं, लेकिन जो उनकी लाइबिलिटी है, कंपनी में किसी भी तरह का नुकसान हो गया यदि तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया बहुत सारा नुकसान है और तुम ओनर हो तो तुम्हें जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता था या सोल प्रोप्राइटर में होता था, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो एक पोर्शन में ही अपनी लाइबिलिटी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के वह मेंबर्स जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। वहाँ पर यदि किसी तरह कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, तो जो इसके मेंबर्स है उन्हें कंपनी के नुकसान को पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसका क्या मतलब है, यदि किसी कंपनी का कोई ओनर है या शेयर होल्डर है जिसने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, उसकी लायबिलिटी सिर्फ जितनी उसने गारंटी दी है उतने तक ही है। उसने ये बोला है कि भैया
या उसका कोई ऐसा मेंबर है जो डायरेक्टर भी है, उसने बोला है कि यदि कंपनी में किसी तरह का कोई लॉस होगा तो मैं 5 लाख तक का ही उस लॉस को पूरा कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो वो 5 लाख का नुकसान ही पूरा करेगा, चाहे कितनी ही कंपनी में लॉस हो, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ बताई गई है, ये चीज़ बताई गई है कि कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक कब कहा जा सकता है। ठीक है मैडम, अब यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट किया गया है 1 पर्सन कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसा अभी हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने ही मेंबर्स हो सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, 1 पर्सन कंपनी तो शेयर इशू ही नहीं करती क्योंकि वो अकेला ही चला रही है कंपनी को। सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें कंपनी जो होती है प्राइवेट कंपनी, वो अपने शेयर कभी भी इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर शेयर को ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी होता है। एक व्यक्ति शेयर खरीदता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं शेयर अच्छे नहीं है तो वो वापस सेल कर देता है, दूसरा उसे खरीद लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ ईजी होता है। प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है इसे मैं अभी आगे भी समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है, पैसा लेती है ना, वो क्या करती है, शेयर इशू करती है और बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है कि भैया आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो वो कैसे सबसे पैसा लेती है, वो एक प्रॉस्पेक्टस बना के उसे इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, कंपनी की सारी जानकारी दी होती है, उसके शेयर का प्राइस दिया होता है, सब दिया होता है, तो वही प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। 1 पर्सन कंपनी में प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इशू ही नहीं होता और यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इशू करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही से पैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर 1 पर्सन कंपनी को ऑफर ही नहीं किया जाता, ऑफर ही नहीं करती वो कि भैया लोगों से वो सब्सक्रिप्शन ले। नेक्स्ट है शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड पब्लिक फॉर, ये भी वही करती है, लेकिन यहाँ पर जब पब्लिक कंपनी होती है वो ऑफर करती है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे शेयर परचेज कीजिए और हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। इट मस्ट हैव 1 डायरेक्टर एंड बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। ये भी हमने समझा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 15, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 और यहाँ पर 15। 1 2 3 का रेशो याद रखिएगा तीनों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर नॉट एप्लीकेबल। शेयर में भी अलॉटेड एज अ डायरेक्टर एज डिसाइड। यदि प्राइवेट कंपनी है तो जो उसके डायरेक्टर्स हैं यदि वो डिसाइड करते हैं कि भैया शेयर इशू करना है तो वो शेयर इशू कर सकते हैं, और यहाँ पर तो भैया शेयर इशू होंगे ही क्योंकि ये तो पब्लिक कंपनी है। ठीक है ना, पब्लिक डिपॉजिट ये इनवाइट ही नहीं कर सकती, पब्लिक डिपॉजिट के लिए ये भी नहीं कर सकती, और यहाँ पर तो भैया पब्लिक से ही तो पैसा ले ही रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। नेम क्या होता है, ये द वर्ड ओपीसी इज यूज टू द पार्ट ऑफ द नेम। यदि 1 पर्सन कंपनी है तो उसका जो नाम रख रही है उसके पीछे ओपीसी लगाना होगा। यहाँ पर लिमिटेड लगता है, प्राइवेट लिमिटेड लगता है सॉरी, और यहाँ पर लिमिटेड लगता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में समझी थी, उन्हीं को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है जब कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के पास जाती है और वहाँ के रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी बन गई है। ठीक है ना, अब कौन कौन सी प्रोसेस है जिससे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो सबसे पहली होती है प्रमोशन। ठीक है, ये इसकी पहली स्टेज है कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसकी। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कंपनी का प्रमोशन करना, और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। ठीक है ना, तो वही जब कंपनी को स्टार्ट करेंगे उसका प्रमोशन करेंगे, और जो करने वाले हैं उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं। ठीक है, वो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्या है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है सेकंड प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो किया जाता है। जो नाम रखना चाहते हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी का नाम रखना चाहते हैं,
वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं और उनसे अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट के पास सारी चीज़ें उसकी अप्लाई होती है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं मैडम, आप इनको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही हैं? क्योंकि ये आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके होंगे। बिजनेस स्टडीज़ का ही ये टॉपिक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यदि इसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो पूरा टाइम अपना चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं तब कंपनी स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है ना, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है वो सर्टिफिकेट इशू करता है कंपनी को, इन कॉर्पोरेशन का, कि भैया कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ गई है और स्टार्ट आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, कंपनी सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से, उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट कहते हैं। मतलब अब आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है और ये सर्टिफिकेट आपको इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर लेना होता है। ये कंपनी की बातें हो रही हैं कि कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब दूसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है शेयर को इशू कर सकती है और लोगों से बोल सकती है कि आओ हमारे शेयर को खरीदो और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने भी बताया, कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, ठीक है ना, वो लोगों को बोलती है कि भैया हमारे शेयर को परचेज करो और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो ऐसे ही तो थोड़ी कोई भी पैसा लगा देता है, उसे कंपनी के बारे में जानकारी भी तो होनी होती है ना। तो वो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस का मतलब है जैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे या कॉलेज में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि स्कूल की क्या क्या खूबियाँ हैं, स्कूल क्या क्या चीज़ें करवाता है, तो वो प्रोस्पेक्टस में दी होती है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें सारी कंपनी की डिटेल्स, रूल्स, उसके शेयर का प्राइस सब दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड प्रोविजन ऑफ सेबी। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने अभी पढ़ा है कि जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है। अब क्या होता था ना, पहले शेयर इशू होते थे, कंपनी भी धोखेबाजी कर देती थी, लोग भी शेयर खरीदने के बाद उसका पेमेंट नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक शेयर मार्केट होता है, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। वो होता है जिसके थ्रू शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। पर यहाँ पर भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, जिस पर आई कौन रखता है, आई रखती है सेबी। वो देखती है कि भैया कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, सही से शेयर इशू हो रहे हैं या नहीं, लोग सही तरीके से सेल और परचेज कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके हिसाब से किसी भी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों कि जो कंपनी है वो जो शेयर इशू कर रही है, वो जितने शेयर लोगों को बोल रही है खरीदने के लिए, उसमें से लोग कितने शेयर खरीदते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं 10 टॉफ़ी लेके गई मेरे स्कूल में और 10 में से कितने लोगों ने मुझसे टॉफ़ी ली, ठीक है ना, कितने लोग मुझसे वो टॉफ़ी लेंगे। तो ये हमें मालूम करने को क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब हमने जितना शेयर इशू किया उसमें से कितने लोगों ने वो शेयर खरीदा, उसकी जानकारी रखना। अब जो सेबी होती है, इसने ये बताया है, इसने ये प्रिस्क्राइब किया है, क्या प्रिस्क्राइब किया है कि भैया कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए जितने शेयर इशू हुए हैं। जैसे 100 शेयर इशू हुए हैं, उसमें से कम 90% लोगों के द्वारा शेयर खरीद लिए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि 90% लोग शेयर नहीं खरीदते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी का एप्लीकेशन है या जो प्रॉस्पेक्टस उसने जारी किया है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। 15 दिन के अंदर, 15 डेज, विद इन 15 डेज यदि 90% से कम, सपोज 50% लोगों ने ही कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उन 50% को पैसा वापस लौटा दिया जाता है और क्लोजर ऑफ इशू जारी कर दिया जाता है। क्लियर। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ और है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ये सभी उसको खर्चे करने पड़ते हैं क्योंकि कंपनी को उसे स्टार्ट करना है, तो उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने नेक्स्ट पार्ट समझा किसका, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। इसके आगे भी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके आगे का पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।